इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से, जहां हम ब्रिज पर एक डायलर नाम के सोल्जर को देखते हैं जो कभी एक खुफिया एजेंट हुआ करता था। उस समय में बहुत शातिर और जाबाज ऑफिसर था। एक घटना के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर पैसों के लिए बाहर काम करने लगा था। तभी एक स्नाइपर इसके कंधे पर गोली मार देता है, जिसके वजह से चोटिल हो जाता है। डायलर की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। एक कार के पीछे अपने गन को रिलोड करता है। अब यहाँ से कहानी 2 दिन पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो हम इंडिया के एक स्कूल को देखते हैं। यहाँ हम ओबी महाजन नाम के 2 लड़के को देखते हैं जो दमदार सिक्योरिटी के बीच अपने दोस्तों के साथ स्कूल से रवाना होता है और एक कैफे में पहुंचता है। ओबी एक लड़की को पसंद करता था, इसलिए उसका पीछा करके कैफे में जाता है। कुछ देर अपनी आंख सेक कर वापस घर आ जाता है। जैसे ही ओबी घर में एंटर करता है, वैसे ही साजू टेकर, जो ओबी का पर्सनल टेकर होता है, साजू ओबी को देर से घर आने के लिए उसे डांटता है। हमें यही पता चलता है कि ओबी के पिता बहुत बड़ा क्रिमिनल के साथ साथ एक ड्रग डीलर भी थे, इसलिए वो इस समय भी जेल में है। ओबी के पिता का नाम महाजन होता है। ओबी के पिता को पता होता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए साजू को ओबी और अपने परिवार वालों को हिफाजत करने के लिए रखा हुआ था। साजू एक पैरा कमांडो ऑफिसर था जो अपने सर्विस से रिजाइन मार चुका था। जैसे ही रात होती है, हमें पता चलता है कि ओबी आज रात घर से बाहर जाने वाला है और यह बात राजू को पता नहीं है। ओबी अब एक बार क्लब में जाता है जहाँ उसके सभी साथी आए हुए थे और यहाँ वो लड़की भी आई होती है जिसे ओबी पसंद करता था। ओबी के दोस्त कहते हैं यही सही मौका है, उससे तुम अपने दिल की बात बता दो, लेकिन ओबी इन सब मामले में बहुत शर्मिला था। अब ओबी अपने फ्रेंड के साथ बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और देखते ही देखते ओबी के दोस्त को गोली मारकर ओबी को किडनैप कर ले जाते हैं। दरअसल ये पुलिस वाले नहीं बल्कि बांग्लादेश के डॉन अमीर रशीद के आदमी थे। जब ये बात ओबी को पिता को पता चलता है तो साजू को मिलने बुलाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया है और तुम्हारे नाक के नीचे से ओबी को किडनैप करके ले गए। ओबी इस समय बांग्लादेश में है और तुम उसे अभी के अभी छुड़ा कर लाओगे। लेकिन साजू कहता है पूरे बांग्लादेश पर रशीद का कब्जा है और अकेले उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ओबी के पिता कहते हैं मेरे अकाउंट को पुलिस वालों ने सीज कर दिया है, इसलिए अब तुम अकेले ही ओबी को छुड़ाना होगा। और अंत में यही भी कहता है अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे परिवार को खत्म करवा दूंगा। अब मजबूरन में साजू को यह रिस्क उठाना पड़ता है। उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया में डायलर को दिखाया जाता है जो उठकर गहरे पानी के झील में कूद जाता है। फिर वो अपने घर आता है जहाँ उसकी पुरानी दोस्त निक खान उसकी इंतजार में बैठी होती है, जो बताती है कि इंडिया के डॉन के बेटे को बांग्लादेश के डॉन ने किडनैप कर लिया है और तुमको उसे छुड़ाना है। इस पर डायलर कहता है ये काम तो और आसान है क्योंकि गैस पर ढाका में ही है, तुम उससे बात करो, वो तुम्हारे काम को आसान कर देगा। वो कहती है गैस पर इस काम को नहीं कर पाएगा, इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो और इस काम के तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद डायलर भी मान जाता है और इनके साथ चला जाता है। अब ये लोग एक योजना बनाते हैं कि कैसे ओबी को बाहर निकाला जाए। एक आदमी प्लान को समझाते हुए कहता है तुम्हें कहना है मैं पैसे लेकर आया हूँ, तभी तुम्हें बच्चे के पास जाने देंगे। और डायलर भी ऐसा ही करता है। डायलर उनके बताए हुए लोकेशन पर पहुँच जाता है और कॉल करके उनसे बात करता है। किडनैपर इसे खुफिया तरीके से बच्चे के पास ले जाते हैं। डायलर के आदमी चारों तरफ फैले हुए थे, एक एक करके किडनैपर को मार रहे होते हैं। सबको मारने के बाद ओबी के पास पहुँच जाता है और उसे छुड़ाकर बाहर लेकर आता है। डायलर ओबी से बताता है मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और ओबी को इस बात से सहमत होना पड़ता है। फिर वो अपने टीम को कंफर्म करता है कि ओबी सेफ है और मैं उसे लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ। डायलर के आदमी डायलर को एक लोकेशन देते हुए कहते हैं तुम्हें यहाँ एक बोट मिलेगी, आगे का सफर इसे तुम्ही तय करना होगा। उसके बाद डायलर बताए हुए लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब डायलर बोट के करीब पहुंचता है तो पहले से ही बोट पर कोई कब्जा करके इनके लोगों को मार चुका था। वैसे ही नियुक्त तुरंत डायलर को यह बात बताकर छिप कर रुकने के लिए कहती है। तुरंत बाद ही डायलर पर भी हमला होने लगता है। ओबी को बचाते हुए डायलर जंगल की ओर भागता है। तब हम देखते हैं कि इन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि साजू ही होता है। हमें यही पता चलता है कि डायलर को कॉन्ट्रैक्ट साजू ने ही दिया था ताकि जब डायलर ओबी को छुड़ाकर बाहर निकलेगा वैसे ही साजू डायलर को मारकर ओबी को ले लेगा और उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। यानी साजू ने डायलर के टीम का सिर्फ इस्तेमाल किया है। साजू ओबी को पुकारता है लेकिन डायलर उसे रोक लेता है। ओबी बताने की कोशिश करता है साजू हमारे लिए काम करता है, लेकिन डायलर एक ग्रेनेड फोड़कर भागने लगता है। डायलर कहता है हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि साजू भी गद्दार हो सकता है, हमें ऐसे ही भागना होगा। अब ढाका की पुलिस भी इनके पीछे आ गई थी। डायलर ओबी को लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ साजू भी होता है। ये दोनों आमने सामने लड़ने लगते हैं। ये दोनों बेहतरीन योद्धा
योद्धा हैं, इसलिए कोई किसी से कम नहीं पड़ता। कभी साजू डायलर को मारता तो कभी डायलर साजू को मारता। इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। डायलर अब भारी पड़ने लगा था साजू पर, तभी एक कार डायलर को ठोक देती है, जिससे राजू को मौका मिल जाता है और ओवी को लेकर निकलने में कामयाब होता है। थोड़ी ही देर में डायलर भी एक ट्रक लेकर साजू को ठोक देता है और ओवी को लेकर भागने लगता है। डायलर अपना दिमाग लगाते हुए एक टनल में कूद जाते हैं। बस आगे जाके ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि इस दुर्घटना में दोनों मारे गए हैं। लेकिन रशीद को अभी भी विश्वास नहीं है। वो कहता है जब तक मैं लाश को नहीं देख लेता तब तक विश्वास नहीं कर सकता। उसके बाद डायलर ओवी को लेकर एक जगह पहुंच जाता है और निक से संपर्क करता है। फिर निक बताती है कि साजू ने हम लोगों को धोखा दिया है, वो हमें एक भी पैसा देना नहीं चाहता। इस मिशन में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे आधे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तुम भी ज्यादा से ज्यादा दुखी हो गए हो। फिर वो ओवी को लेकर एक अंडरग्राउंड के रास्ते आता है और निक को कॉल करके कहता है गैस्पर को बोलो मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाए। मैंने एक मिशन में उसकी जान बचाई थी, इसलिए अब उसे मेरी मदद करनी होगी। फिर वो गैस्पर कर आ जाता है और उन दोनों को उस अंडरग्राउंड रास्ते से निकालकर अपने घर लाता है। सबसे पहले ओवी को खाना खिलाकर उसे सुला देते हैं। अब गैस्पर डायलर के बारे में पूछता है। डायलर बताता है उसका एक 6 साल का बेटा था जिसे कैंसर हो गया था। कैंसर धीरे धीरे उसे अंदर से मारने लगा था और उसके बाद मैंने उसे नहीं बचा पाया। यह सुनकर गैस्पर कहता है तुम इसे भी नहीं बचा पाओगे, रशीद इसे नहीं छोड़ेगा। अगर ये इंडिया वापस भी चला गया तो रशीद इसे नहीं छोड़ेगा। रशीद से मेरी बात हुई है, अगर हम लोग इसे मार दे तो हम मालामाल हो जाएंगे। ये बात सुनकर डायलर बहुत गुस्सा होता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। डायलर पहले से चोटिल था, इसलिए गैस्पर डायलर पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ ओवी आता है और गैस्पर को शूट कर देता है। अब डायलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानता है कि ओवी को साजू भी रशीद से बचाना चाहता है, इसलिए डायलर साजू के पास कॉल करता है। साजू बताता है कि मैं सिर्फ ओवी को बचाना चाहता हूँ, अगर मैंने ओवी को नहीं बचाया तो ओवी के पिता मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और साजू और डायलर मिलकर ओवी को रशीद से बचाते हैं। अब साजू और डायलर मिलकर ओवी को रशीद से बचाते हैं। आगे चेक पॉइंट पर एक गाड़ी ने पहचान लेता है और इन पर धुआंधार गोलियों को बौछार होने लगती है। ये लोग भी कई गार्ड को मार देते हैं। निक भी स्नाइपर से हेलीकॉप्टर को एक ही शॉट में डैमेज कर देती है। रशीद का स्नाइपर साजू को मार देता है। एक गोली डायलर के कंधे पर लगती है। अब उस स्नाइपर का लोकेशन निक को पता चल जाता है और इस ही वन टैप में उसे ढेर कर देती है। एक गोली डायलर को लगती है और डायलर नीचे नदी में गिर जाता है और रशीद आकर ओवी को उठा ले जाता है। कुछ दिन बाद ओवी जब स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे डायलर दिखता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।